हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। उन रेखाओं के बीच कोण ज्ञात कीजिए जिनके दिक् अनुपात निम्नलिखित है। और हमें दोनों ही दिक् अनुपात रेखा के अलग अलग दिए हैं, 2 3 6 1 2 2। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले यदि दो रेखाओं के मध्य कोण थीटा हो तो उनके मध्य का कोण ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे। कॉस थीटा बराबर ये होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। उसके बाद बटे में आएगा वर्गमूल के अंदर A1 का वर्ग प्लस B1 का वर्ग प्लस C1 का वर्ग। फिर दूसरे वर्गमूल में आ जाएगा, ये होगा A2 का वर्ग B2 का वर्ग और फिर होगा C2 का वर्ग। तो इस सूत्र को आपको इस प्रश्न के लिए याद रखना पड़ेगा। अब हम जो प्रश्न में दिया गया है उसे देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे पहली रेखा के दिक् अनुपात। पहली रेखा के दिक् अनुपात क्या दिया है हमें? हमें दिए हैं 2, उसके बाद दिया है 3 और उसके बाद दिया है 6। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अतः A1 का मान ये हो गया 2, B1 का मान हमें मिला है 3 और C1 का मान हमें मिला है 6। अब हम लिख सकते हैं दूसरी रेखा के दिक् अनुपात। तो मैं लिख देता हूं दूसरी रेखा के दिक् अनुपात। दूसरी रेखा के दिक् अनुपात हमें क्या दिए गए हैं? हमें दिए गए हैं 1, 2, 2। अतः हम कह सकते हैं कि A2 बराबर 1, B2 बराबर 2 और C2 बराबर भी कितना है? 2। अब हम दोनों रेखाओं के मध्य का कोण ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं इसी बात को लिख देता हूं, यदि रेखाओं के मध्य कोण थीटा हो तो सूत्र क्या होगा? कॉस थीटा बराबर A1 A2 B1 B2 C1 C2 और वर्गमूल के अंदर लिखेंगे A1 का वर्ग B1 का वर्ग और C1 का वर्ग। और फिर से वर्गमूल के अंदर आएगा, यह होगा A2 का वर्ग प्लस B2 का वर्ग और प्लस C2 का वर्ग। यह सूत्र हमें याद रखना है। आइए अब हम इसमें मान रख लेते हैं। तो मैं फिर से लिखूंगा cos थीटा बराबर A1 A2। देखिएगा कितना होगा, A1 का मान 2 है और A2 का मान 1 है, तो ये 2 गुणा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2 गुणा 1। फिर देखिएगा B1 का मान 3 है, B2 का मान 2 है, तो ये 3 गुणा 2 हो जाएगा। तो प्लस ये होगा 3 और गुणा में आ जाएगा 2। उसके बाद फिर देखिएगा प्लस यह C1 का मान 6 है और इसका मान 2 है, तो ये हो गया 6 गुणा 2। तो प्लस का हो जाएगा 6 गुणा में आ जाएगा 2। और अब बटे में देखिएगा, बटे में वर्गमूल के अंदर है, देखो 2 का वर्ग 4 होगा, 3 का वर्ग 9 होगा और 6 का वर्ग हो जाएगा 36। उसके बाद दूसरे वर्गमूल के अंदर देखिएगा 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा और फिर 2 का वर्ग 4 होगा। तो यहां से फिर से लिखेंगे हम cos थीटा बराबर, ये 2 का 1 से गुणा किया तो आ गया 2, 3 का 2 से गुणा किया तो आ गया 6 और 6 का 2 से गुणा किया तो आ गया 12। और बटा वर्गमूल के अंदर देखिएगा, ये हो जाएगा 36 और 4 40, ये हो जाएगा 49। इधर देखते हैं वर्गमूल के अंदर 4 और 4 8 और 1 हो जाएगा 9। तो फिर से लिखेंगे हम cos थीटा बराबर, देखिए 12 और 6 18 और 2 हो जाएगा 20। तो इसको तो लिख दिया हमने 20। उसके बाद ये होगा 7 और गुणा में हो जाएगा 3।
तो ये 21 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स ये होगा 20 और बटे में आ जाएगा 21। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर भी होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।